सो लेट्स स्टार्ट। आज के इस लेक्चर के अंदर जो हम देखने वाले हैं वो ये है कि हमारे पास पाइपलाइन क्या चीज़ है, और पाइपलाइन स्ट्रक्चर के अंदर जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं अपने आर्किटेक्चर के अंदर पाइपलाइन को, तो हमारा डेटा पाथ क्या होगा और हमारा कंट्रोल पाथ क्या होगा। ठीक है, सो अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये एक टॉप व्यू है हमारे मिप्स आर्किटेक्चर का, और ये व्यू हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर देख चुके हैं। इस व्यू के अंदर क्या है कि हमारे पास प्रोग्राम काउंटर है, इंस्ट्रक्शन मेमोरी है, हमारे पास यहाँ पर कंट्रोल यूनिट लग चुका है जो कि मेन कंट्रोल है, और यहाँ पर एएलयू कंट्रोल है। इसी तरह रजिस्टर फाइल है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है, और डाटा मेमोरी है। ये पूरा मिप्स का आर्किटेक्चर जिसके अंदर हमने कंट्रोल यूनिट्स को भी इम्प्लीमेंट किया है, ये लास्ट लेक्चर्स के अंदर हम देख चुके हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो ये है कि इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल। बेसिकली कि हमारी जब मिप्स के अंदर हम पाइपलाइन को इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम कौन से सब स्टेप्स बनाएंगे और कौन से पार्ट्स बनाएंगे जिसको हम एग्जीक्यूट करवाएंगे अपनी पाइपलाइन के अंदर। सो बेसिकली पाइपलाइन का जो सिनेरियो है वो ये है कि हमारे पास हम क्या कहते हैं, हमारे पास एक टास्क है, हम उस टास्क को मल्टीपल चंक्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं और उस चंक्स को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। मतलब ये कि हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक काम है। फॉर एग्जांपल हमने चाय बनानी है, तो चाय बनाने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, जिसके बाद हमारे पास एक अच्छी चाय बनती है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक पैन लेते हैं, फिर उसके अंदर पानी डालते हैं और पत्ती वगैरह, दूध, और फिर हमने अपनी मर्ज़ी से चीनी डाल ली है, और उसको जिस तरह से बॉईल करना है और पकाना है, ये इसके चाय बनाने के मल्टीपल स्टेप्स होते हैं। इसी तरह हम क्या कहते हैं इसी तरह हम क्या करते हैं, हर टास्क को परफॉर्म करने के डिफरेंट स्टेप्स बना लेते हैं। कि हम क्या करेंगे, हमारे पास कोई भी इंस्ट्रक्शन आई है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको फैच करेंगे। हम फिर क्या करेंगे, इंस्ट्रक्शन को डिकोड करेंगे। फिर उसके बाद हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करने के बाद अगर हमने मेमोरी के अंदर कोई सेव करवानी है या मेमोरी से कुछ लोड करवाना है, तो हम मेमोरी के जो हमारा कंपोनेंट है उसके अंदर जाएंगे। इसी तरह अगर हमने रिजल्ट को वापस सेव करवाना है किसी रजिस्टर के अंदर, तो वो काम हम यहाँ पर करेंगे। सो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि अपने काम को सब स्टेप्स के अंदर डिवाइड कर रहे हैं। पहले हम क्या करते थे, हम ये करते थे कि हमारे पास कोई भी इंस्ट्रक्शन आई है तो उसी को एक ही साइकिल के अंदर उसे फैच भी करेंगे, डिकोड भी करेंगे, एग्जीक्यूट भी करेंगे। अगर मेमोरी के कंपोनेंट को यूज़ करना है तो उसको भी करेंगे, और अगर हमने रिजल्ट को राइट बैक करना है तो वो भी उसी एक साइकिल के अंदर होगा। ठीक है, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर पढ़ लिया था कि हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन स्टाइल क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर हम पाइपलाइन के इम्प्लीमेंटेशन स्टाइल देख रहे हैं, और इसके अंदर ये होता है कि हम अपने काम को सब स्टेप्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। सो हमने क्या किया कि हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन आएगी उसको हमने डिवाइड कर लिया कि हमारे पास एक स्टेप है कि हमने फेच करना है, एक स्टेप है कि हमने डिकोड स्टेज पे जाना है, एक स्टेप ये है कि हमने इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है, और एक स्टेप हमारे पास है कि मेमोरी के रिलेटेड कोई काम करना है, और एक स्टेप ये है कि हमारे पास अगर कोई रजिस्टर है, डेस्टिनेशन रजिस्टर, सो उसके अंदर राइट बैक करना है। सो हमने अपनी एग्जीक्यूशन साइकिल को मल्टीपल स्टेप्स के अंदर डिवाइड कर लिया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रो है कि हमारी फेच स्टेज क्या कर रही है। सो इंस्ट्रक्शन फेच के अंदर हम क्या कर रहे हैं, ऑब्टेन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम प्रोग्राम स्टोरेज। सो बेसिकली हम यहाँ पर ये कर रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं कि हम इंस्ट्रक्शन को फेच करेंगे कि एक्चुअल में अब हमने कौन सी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, हम कौन सी इंस्ट्रक्शन पर काम करना चाहते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है इंस्ट्रक्शन डिकोड, और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर हम ये डिटरमिन कर रहे हैं कि हमने कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना है। एक्चुअल में हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन आई है वो हमसे चाहती क्या है। ठीक है, सो हमने ये काम हमने डिकोड स्टेज के अंदर करना है। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेज है वो है एग्जीक्यूट, और इस एग्जीक्यूट की स्टेज में हम क्या करते हैं, हम लोकेट करते हैं और ऑब्टेन करते हैं ऑपरेंड डाटा। ठीक है, एग्जीक्यूट स्टेज के अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो डाटा होता है, फॉर एग्जांपल हमने एएलयू को पास करना है, तो हम क्या करेंगे, अपना तमाम डाटा एएलयू में पास करेंगे और हमारा एएलयू रिजल्ट कंप्यूट करेगा। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेज है वो है मेमोरी स्टेज, और मेमोरी स्टेज में क्या होता है कि लोड या स्टोर हमने अगर करना है वैल्यू को मेमोरी के अंदर। ठीक है, मेमोरी के अंदर या तो रखवाना है या मेमोरी से कोई वैल्यू चाहिए हमें, तो हम वो काम मेमोरी की स्टेज में करेंगे। और नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेज है वो है हमारे पास राइट बैक रिजल्ट, और इसके अंदर क्या होता है कि हम अपने डाटा को हमने अगर डिपॉजिट करवाना है अपने रजिस्टर के अंदर, तो हम ये वाली स्टेज को यूज़ करते हैं। सो इसके अंदर क्या होता है कि ये हमारी स्टेज काम आती है जब भी हमने डेस्टिनेशन रजिस्टर में कोई वैल्यू को सेव करवाना होता है। सो हमारे पास कौन कौन सी स्टेज होगी, हमारे पास फर्स्ट है इंस्ट्रक्शन फेच, फिर है इंस्ट्रक्शन डिकोड, उसके बाद हमारे पास है एग्जीक्यूट की स्टेज, फिर है मेमोरी स्टेज, और पांचवी स्टेज हमारे पास जो है वो है राइट बैक स्टेज। यहाँ पर इस स्लाइड के अंदर वो 5 स्टेप्स को डिफाइन किया गया है कि एक्चुअल में होता क्या है।
जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन फेच है उसके अंदर क्या होता है कि हमारा जो पीसी है उसके अंदर इंक्रीमेंट 4 होता है, ठीक है। और हमारे पास क्या होता है कि हम मेमोरी से फेच कर लेते हैं कि एक्चुअल में हमने कौन सी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास फेज़ आता है वो है डिकोड फेज़। और डिकोड फेज़ में हम क्या करते हैं, डिकोड फेज़ में हम ये करते हैं कि जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन आई है उसको पास कर देते हैं अपने रजिस्टर फाइल में। और यहाँ पर साइन एक्सटेंड वाला काम भी डिकोड स्टेज के अंदर ही होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास है एग्जीक्यूट की स्टेज। और एग्जीक्यूट की स्टेज के अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो वैल्यूज़ आती हैं रजिस्टर फाइल से वो पास ऑन कर दी जाती हैं अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट को। और एएलयू हमारा यहाँ पर एक रिजल्ट को कंप्यूट करता है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेज आती है वो आती है मेमोरी एक्सेस की स्टेज। बेसिकली मेमोरी की स्टेज आती है। और मेमोरी की स्टेज में क्या होता है कि हमने कोई भी एग्जीक्यूशन करनी होती है मेमोरी पर, कि हमने डाटा को सेव करना है या डाटा निकालना है मेमोरी से, वो यहाँ पर आ जाता है। और इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट और लास्ट स्टेज है वो आती है राइट बैक स्टेज। और इस स्टेज में क्या होता है कि हमने जब डेस्टिनेशन रजिस्टर में कोई वैल्यू को सेव करवाना होता है तो उसके बारे में जो भी काम करना होता है हमने, वो हमारा राइट बैक स्टेज के अंदर होता है। सो बेसिकली हमने जब भी अपने डाटा को सेव करवाना है डेस्टिनेशन रजिस्टर में तो वो सारा काम हमारा राइट बैक स्टेज में होगा। सो ये है हमारे 5 स्टेप्स मिप्स के डाटा पाथ के। अब इस स्लाइड के अंदर भी सेम वही चीज़ दिखाई गई है कि हमारी फेच स्टेज में क्या होता है, डिकोड स्टेज में क्या होता है, एग्जीक्यूट स्टेज में हमारे कौन कौन से कंपोनेंट काम कर रहे होते हैं और क्या कर रहे होते हैं, मेमोरी एक्सेस की स्टेज में क्या हो रहा होता है, और राइट बैक स्टेज में एक्चुअल में क्या हो रहा होता है। सो यहाँ पर हमारे पास डिटेल में बताया गया कि एक्चुअल में हम क्या परफॉर्म कर रहे होंगे। सो यहाँ पर अब स्टेज वाइज बताया गया कि एक्चुअल में हमारे स्टेज पे क्या होगा। हमारी जो इंस्ट्रक्शन फेच की स्टेज है उसके अंदर दो काम हो रहे हैं। नंबर वन ये कि हमारे पास जो पीसी होता है उसके अंदर +4 हो रहा होता है। और एक जो काम हो रहा होता है वो ये कि हमारे पास जो भी एड्रेस होता है जिसको पीसी पॉइंट कर रहा होता है उसके अंदर से हम इंस्ट्रक्शन को फेच कर लेते हैं, ठीक है। ये काम हमारे पास फर्स्ट स्टेज में हो रहे होंगे। सेकंड स्टेज जो कि डिकोड स्टेज कहलाती है, वहाँ पर क्या होता है एक्चुअल में, वहाँ पर एक्चुअल में ये होता है कि हमारे पास रजिस्टर्स आते हैं और रजिस्टर नंबर्स हम यहाँ पर पास कर देते हैं। यहाँ पर एक रजिस्टर नंबर चला जाएगा RS के लिए, यहाँ पर RT के लिए, और यहाँ पर हमारे पास अगर हमने डेस्टिनेशन रजिस्टर को यूज़ करना है तो वो यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। और इसके रिजल्ट में क्या होगा, हमारी जो रजिस्टर फाइल होगी वो यहाँ से दो वैल्यूज़ को आउटपुट करेगी और वो वैल्यूज़ होंगी दो सोर्स रजिस्टर्स की, RS और RT की। इसके अलावा यहाँ पर एक और काम हो रहा होता है और वो ये कि फॉर एग्जांपल अगर हम ऑफसेट पास कर रहे हैं अपनी इंस्ट्रक्शन के अंदर, वो ऑफसेट यहाँ से साइन एक्सटेंड होकर 16 बिट से 32 बिट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब जो थर्ड स्टेज है हमारे पास होती है वो होती है एग्जीक्यूट की स्टेज। और एग्जीक्यूट की स्टेज के अंदर कुछ काम हो रहे होते हैं। अब हमारे पास एग्जीक्यूट स्टेज में काम ये हो रहे होते हैं कि हमारे पास जो रजिस्टर फाइल से आउटपुट आती है हम उसको पास ऑन कर देते हैं। यहाँ पर हमने मल्टीप्लेक्सर लगाकर डिसाइड करते हैं कि हमने कौन से डाटा को पास करना है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट को। बेसिकली इस स्टेज के अंदर हम डाटा को अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट को पास करते हैं। सेकेंडली क्या होता है कि अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट इसी स्टेज के अंदर हमें एक रिजल्ट कंप्यूट करके दे देता है। सेकेंडली यहाँ पर एक काम और हो रहा होता है कि हमने जो डिकोड स्टेज के अंदर साइन एक्सटेंड किया था नंबर को, वो ऑफसेट हमारा यहाँ पर शिफ्ट लेफ्ट होता है और उसके बाद यहाँ पर एक हमारा ALU क्यों पास हो जाता है एडिशन के लिए। बेसिकली हमने जब ब्रांच के लिए कोई भी काम करना होता है तो यहाँ तक हम ये सीख रहे हैं कि हमारा जो ब्रांच का काम है वो भी एग्जीक्यूट स्टेज के अंदर ही होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेज है वो है हमारे पास मेमोरी की। और मेमोरी की स्टेज में एक्चुअल में क्या हो रहा होता है, मेमोरी की स्टेज के अंदर ये काम हो रहा होता है कि हमारी जो ब्रांच की कंडीशन है वो चेक हो रही होती है। बेसिकली हमने एग्जीक्यूशन की स्टेज के अंदर क्या किया था कि हमने कंप्यूट कर ली थी एक वैल्यू, ठीक है, हमने एक एड्रेस को कंप्यूट कर लिया था। लेकिन यहाँ पर हम एक चेक लगाते हैं और वो चेक के अंदर क्या होता है कि हम ये चेक करते हैं कि क्या हमने वो वाली वैल्यू जो यहाँ से कंप्यूट की है उसको पीसी के अंदर पास करना है या फिर PC+4 जो कि यहाँ पर कंप्यूट हुआ है उसको पास करना है, ठीक है। मेमोरी की स्टेज के अंदर बेसिकली हमारा इफ़ लगा होता है और वो ये डिसाइड कर रहा होता है कि हमने प्रोग्राम काउंटर के अंदर कौन सी वैल्यू को पास करना है। अब इसके अलावा मेमोरी की स्टेज में जो काम हो रहे होते हैं वो ये होते हैं कि हमारा जो भी रिजल्ट ALU से आता है वो पास ऑन कर दिया जाता है डाटा मेमोरी में। और डाटा मेमोरी के अंदर पास ऑन करने के बाद क्या होता है, हमारा इस स्टेज के अंदर अगर हमने कोई भी वैल्यू को फैच करना है मेमोरी से तो वो भी इस स्टेज में होगा। और अगर हमने वैल्यू को सेव करवाना है मेमोरी के अंदर तो वो भी इसी स्टेज के अंदर होगा। मेमोरी एक्सेस के अंदर ये काम होते हैं। अब हमारे पास जो फिफ्थ स्टेज है वो है राइट बैक स्टेज। राइट बैक स्टेज में ये काम हो रहा होता है कि वो ये डिसाइड करता है कि क्या मैंने अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट की वैल्यू जो हमारे पास रिजल्ट की कंप्यूट हुआ है, क्या उसकी वैल्यू को मैंने पास ऑन करना है यहाँ पर राइट डाटा को, या फिर मैंने उस वैल्यू को पास करना है जो कि यहाँ से मैंने मेमोरी के अंदर से रीड की है, ठीक है।
सो बेसिकली राइट बैक में ये डिसाइड हो रहा होता है कि क्या जो अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ने रिजल्ट कंप्यूट किया मैंने उसको पास ऑन करना है अपने डेस्टिनेशन रजिस्टर को, या कि मैंने उस रिजल्ट को पास करना है जो कि मैंने मेमोरी के अंदर से फेच किया है। सो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मजीद वीडियोस के लिए चैनल टीच मी टेक्निकली को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लास्ट में करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।